स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन ये नाम आपने पहले 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े। रिलेशन पढ़ी है आपने, ठीक है। 11th क्लास में रिलेशन पढ़ी है। रिलेशन के बारे में थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देते हैं, रिलेशंस क्या होती हैं, ठीक है। ये 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ी थी रिलेशन, ठीक है। हमने यहाँ पे एक बताया था, सपोज कीजिए हमारे पास एक सेट गिवन है, एक सेट ए, ठीक है। एक सेट ए गिवन है आपके पास और एक सेट बी गिवन है आपके पास, ठीक। यहां से मैंने तीन एलिमेंट 1 2 3 रखे और यहां से मेरे पास है 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये एलिमेंट्स मैंने रखे और मैंने एक रिलेशन डिफाइन की R इक्वल्स टू, याद कीजिए रिलेशन में होते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट B इक्वल्स टू A प्लस 1 एंड A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। याद कीजिए ये हमने ऐसे किया था। तो यानी B हमारा, ये इमेज कैसे आएगी जब 1 में, इसमें हम 1 ऐड करेंगे। तो ये हम देखते हैं ये किससे लिंक हुआ, 2 से। इसमें 1 ऐड करके 2 आया, इसमें 1 ऐड करके 3 आया, 3 में 1 ऐड करके 4 आया। ये आपस में लिंक हो गए। अगर मैं इसको, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन की, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में रखता हूँ तो मेरे पास आता है 1 के साथ कौन है 2, 2 के साथ कौन है 3 और 3 के साथ कौन है 4, ठीक है। ये मेरी रिलेशन है जिसे मैं बताया था कि 1 2 3 आपके पास क्या है डोमेन और 2 3 4 आपके पास क्या है रेंज। यानी 1 2 3, यानी अगर मैं डोमेन की बात करें यहाँ से, देखिए डोमेन आपको पता है, डोमेन आपके पास क्या होगा यहाँ से 1 2 3 और रेंज आपकी होगी 2 3 एंड 4। ये रेंज होगी, ठीक है। ये आपको 11th क्लास में बताया गया था, ठीक है। ओके, रेंज पता है आपको, डोमेन पता है। हमने कहा कि यार ये जो रिलेशन होती है वो रिलेशन सबसेट होता है। ये इक्वल होती है किसकी, ए क्रॉस बी की, यानी इन दोनों की क्रॉस की, यानी दो सेट की क्रॉस, यानी दो सेट की मल्टीप्लाई की, कार्टेशियन मल्टीप्लाई की सबसेट होती है रिलेशन, ठीक है। तो ये चीज हमने पढ़ी है 11th क्लास में, आपको कुछ कुछ याद होगा, ठीक है। तो इस क्लास में हम रिलेशंस के टाइप्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स की रिलेशंस होती हैं और उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सब हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, तो हमने सबसे पहले पढ़ा है, सबसे पहले आपके पास आता है एम्प्टी रिलेशन। कौन सी, एम्प्टी रिलेशन। यानी इसका मतलब है इस रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, सिंपल 5। तो हमने कहा रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड, ए मतलब ए की सेट, यानी इसका दोनों, यानी ये भी ए ही है सेट और ए की ए में ही रिलेशन बन रही है आपस में, ये भी दोनों ए ही सेट होंगे, ठीक है। इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी, यानी इसका कोई भी एलिमेंट इस खुद के साथ, अपने आप के साथ लिंक नहीं करता। तो रिलेशन के अंदर क्या है, रिलेशन के अंदर 5 और 5 ए क्रॉस बी के अंदर आपके सबसेट है 5 का, ठीक है। क्योंकि ए क्रॉस ए का ही तो सबसेट होती है रिलेशन। अब सब 5 तो किसी का भी सबसेट हो सकती है, इसलिए आर आपका 5 होगा और 5 ए क्रॉस ए की सबसेट होती है, क्योंकि रिलेशन हमेशा सबसेट होगी ए क्रॉस ए की या ए क्रॉस बी की, जिसमें हम रिलेशन बना रहे हैं। यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं। देखिए, ए रिलेशन आर इज सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, यानी वो रिलेशन यूनिवर्सल कहलाएगी ए पर जिसमें हर एक एलिमेंट खुद के साथ लिंक होता है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए क्रॉस ए का पूरा सेट ही, पूरा का पूरा ही रिलेशन बन जाती है, यानी ए क्रॉस ए ही आपकी रिलेशन बनेगी, ठीक है। यानी ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट रिलेशन के अंदर आएंगे और जब रिलेशन के अंदर 5 आएगा दैट मीन्स में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो हम क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। और जब रिलेशन के अंदर पूरा का पूरा ए क्रॉस ए आएगा, दोनों सेट की क्रॉस आएगी, दैट मीन्स तब क्या कहेंगे उसको, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए, कह रहे लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल। देखिए कौन सा स्कूल है, बॉयज स्कूल, ठीक है। एक सेट है हमारे पास जिसमें बॉयज स्कूल है, ठीक है। बॉयज स्टूडेंट, बॉयज स्कूल के स्टूडेंट है, ठीक है। शो दैट द रिलेशन आर
इन ए इज गिवन बाय, हमें एक रिलेशन इस तरह दे रखी है आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी इसमें ऐसे रिलेशन बनानी है कि ऑर्डर पेयर बनाने, ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन है, ठीक है। अब देखिए बॉयज स्कूल में गर्ल्स तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, बॉयज स्कूल में सिस्टर का तो कोई मतलब नहीं बनता, गर्ल्स तो नहीं हो सकती, इसलिए इस ऑर्डर पेयर में कोई भी नहीं आएगा। दैट मीन्स ये क्या होगा आपका एम्प्टी रिलेशन। ये रिलेशन कैसी है आपकी? एम्प्टी रिलेशन, यानी ये रिलेशन आपकी कहलाएगी एम्प्टी रिलेशन, ठीक, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, एक भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा एक और देखिए, एक और रिलेशन बनाई हमारे पास आर डैश ए बी, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ ए बी इज लेस देन 3 मीटर। इसी बॉय स्कूल में दो स्टूडेंट को हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे जिनके हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम रहेगा। अब देखिए अगर दो स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट की हाइट का डिफरेंस 3 मीटर तो बहुत ज्यादा, 3 मीटर से तो हमेशा कम रहता है, 3 मीटर का तो कोई स्टूडेंट होता ही नहीं, तो उनका हाइट का डिफरेंस तो हमेशा 3 मीटर से कम ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जितने स्टूडेंट है सारे आपस में लिंक हो जाएंगे, क्योंकि सबकी हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम ही रहेगा, ठीक है। मैंने किसी का भी नाम ले लो, किसी भी दूसरे स्टूडेंट के साथ, उसका जो डिफरेंस रहेगा हाइट का वो 3 मीटर से कम ही रहेगा। तो ये रिलेशन कैसी है आपकी? ये रिलेशन है आपकी यूनिवर्सल रिलेशन, ये आपकी यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। अब देखिए बहुत एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को हम कभी कभार क्या बोलते हैं? ट्राइबल रिलेशन भी बोलते हैं, ट्राइबल रिलेशन, ठीक है। अगर एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को हम कभी कभार ट्राइबल रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मैथमेटिक्स हम इस चैप्टर क्लास 12th में हम एक चीज पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इस इक्विवेलेंस रिलेशन को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज स्टडी करना चाहेंगे। देखिए क्या, सबसे पहले हम पढ़ना चाहते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव क्या होती है रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन किसको कहते हैं और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है, ठीक है। देखिए समझिए सबसे पहले, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कहलाती है कोई रिलेशन कब? अगर उसमें एक एलिमेंट अपने आप से ही लिंक हो, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट अपने आप से ही लिंक है, जैसे मैं कहूं कि 1 बिलोंग्स टू आर, 2 बिलोंग्स टू आर, 3 बिलोंग्स टू आर, सारे अगर इसमें 4 एलिमेंट है तो चारों के चारों अपने आप से 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सभी एलिमेंट अपने आप से लिंक होते हैं, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब देखिए अगर किसी रिलेशन में कहते हैं सिमेट्रिक कब होगी, दूसरी क्या होगी? सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलते हैं? अगर A1 A2 बिलोंग्स टू आर, ये कहता है अगर 1 2 किसी रिलेशन में है, उस रिलेशन में 1 2 पड़ा है, देन 2 1 भी उस रिलेशन के अंदर आ गया, अगर 1 2 उसके अंदर है और 2 1 भी आ गया, दैट मीन्स यानी 1 2 2 1 एक्स वाई वाई एक्स, यानी उल्टा भी अगर 1 2 है तो उसका उल्टा भी उस रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर पड़ा है, तो समझ जाइए वो रिलेशन कैसी है? सिमेट्रिक है, ठीक। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि A1 A2 बिलोंग्स टू आर, A1 A2 एक ऑर्डर पेयर A1 A2 की फॉर्म में रिलेशन में है, ठीक है, और A2 A3 यानी A2 के साथ A3 भी रिलेशन में है, ठीक है, ओके। तो कह रहा है कि अगर A1 A2 इसके अंदर है, A2 A3 इसके अंदर है और A1 के साथ A3 भी आ गया, तो समझिए कि वो ट्रांजिटिव होगी। मीन्स क्या कहना चाह रहा है? जैसे कह रहा है कि 1 2 अगर रिलेशन में है, ओके, 2 3 भी रिलेशन में है, एंड अगर आपके पास 1 3 भी उस रिलेशन में होगा, तो समझ जाइए 1 2 है, 2 3 है और 1 3 हमने ला दिया, तो समझ जाइए वो कैसी रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। कैसे रिलेशन हुई? ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंस। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगी? वो अगर ये रिलेशन आपके रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, ओके। एक और चीज समझिए, अगर किसी रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर पेयर पड़ा है ए बी बिलोंग्स टू आर, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ए रिलेट टू बी। इसका मतलब है ए बी के साथ रिलेशन में है, ए रिलेट टू बी, ए बी बिलोंग्स टू आर की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए रिलेट टू बी, ओके।
आई थिंक आपको कुछ इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। देखिए इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है कि एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल का सेट है जिसका हमने नाम रखा है टी, एंड आर ए रिलेशन इन टी गिवन बाई, रिलेशन इस तरह देखिए T1 T2, ठीक है। एक टी हमारे पास सेट है, देखिए ध्यान से, एक सेट है हमारे पास टी, यहाँ पे टी है और इसके साथ में टी की रिलेशन बनाना चाहता हूँ, इसमें ट्रायंगल पड़े हैं, मान लीजिए पढ़ना T1 T2 T3, इस तरह से इसमें भी T1 T2 T3, ठीक है। इस तरह से मेरे पास सेट है आपस में, इनका आपस में रिलेशन रिलेट करना चाहता हूँ। देखिए टी इज द सेट, टी एक सेट है, उसका आपस में लिंक बनाना चाहता हूँ इसके अकॉर्डिंग T1 T2 की ऑर्डर पेयर जो होगा T1 T2 वो तब होगा जब T1 T2 के कॉन्ग्रेंट होगा, यानी ये उसी से इनमें से मैच कराएगा, इसी उसी से लिंक रिलेशन बनाएगा जिसके साथ ये कॉन्ग्रेंट होगा, जिसके साथ ये कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है। यानी इस ऑर्डर पेयर में वही दो ट्रायंगल आएंगे जो आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले लिख दिया कि देखिए कोई ट्रायंगल, हमने कहा कि रिफ्लेक्सिव उसको कहते हैं जब कोई भी एलिमेंट अपने आप से ही लिंक हो। अगर हम किसी भी ट्रायंगल को लेते हैं T1 को, तो T1 और T1 ऑर्डर पेयर अपने साथ बनाएगा, अपने साथ लिंक होगा ये, हमने कहा बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि T1 और T1 आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल अपने आप से ही कॉन्ग्रेंट होगा। तो मैंने लिख दिया R इज रिफ्लेक्सिव। क्या है R? रिफ्लेक्सिव। क्यों है? सिंस, मैंने यहां लिखा सिंस T1 कोमा T1, देखिए T1 मैं T1 की बात कर रहा हूं, बिलोंग्स टू R। भाई T1 भी होगा, T2 भी, T3 भी, एक मैं नाम लिख दिया, T1 बिलोंग्स टू R, इस रिलेशन में होगा। क्यों होगा भाई? इसका रीजन दीजिए। बिकॉज ईच ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो आपके पास, इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ। कोई भी ट्रायंगल होगा वो अपने आप का तो कॉन्ग्रेंट होगा ही, इसलिए रिलेशन के अंदर T1 अपने साथ, यानी T1 के साथ लिंक हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल ये अपने आप की तो इमेज है, तो दोनों ये खुद अपने आप का तो कॉन्ग्रेंट होगा ही, ठीक है। इसलिए क्या हुआ भाई? रिफ्लेक्सिव हुआ, ठीक है। अगेन देखिए, अब ध्यान देना जरा, अगेन लेट मैंने मान लिया, देखिए सिमेट्रिक में मुझे एक मानना है, उसका उल्टा प्रूफ करना है। मैंने क्या कहा था? अगर T1 T2 होगा तो T2 T1 भी होना चाहिए। लेट मैंने मान लिया T1 कोमा T2 इस रिलेशन में पड़े हैं, यानी कोई ट्रायंगल इसके साथ कॉन्ग्रेंट है, T1 कोमा T2 इस तरह से कॉन्ग्रेंट है, T1 कोमा T2 इस रिलेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये तभी रिलेशन में हो सकते हैं T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, ठीक है। T1 हमारे किसके साथ कॉन्ग्रेंट है? T2 के साथ, तभी इसके रिलेशन के अंदर आए, क्योंकि हमें देखिए सिमेट्रिक में हमें एक रिलेशन को लेट करना है और उसके उल्टे रिलेशन को प्रूफ करना है, यानी T1 T2 हमने लेट कर लिया किसके अंदर है, तो हमें प्रूफ करना है कि T2 T1 भी इसके अंदर पड़ा होगा, तभी सिमेट्रिक बनेगी। तो T1 T2 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है? हमने मान लिया T1 T2 एक ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में पड़ा है, तो ये रिलेशन में इस तरह से पड़ा होगा T1 T2 का, T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के साथ, ठीक है। तो अगर T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2 तो T2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू T1। जब T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है तो T2 भी तो T1 के कॉन्ग्रेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब T2 T1 के कॉन्ग्रेंट है तो T2 T1 भी इस रिलेशन में होगा। देखिए हमने T1 T2 इस रिलेशन के अंदर लेट किया, निकल के क्या है? T2 T1 बिलोंग्स टू R। हेंस इससे क्या पता चला? हेंस R इज
सिमेट्रिक। आर क्या हुआ हमारा, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, सिमेट्रिक, ठीक। नाउ अब एक तीसरी बार हम बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव की बात करते हैं, चलिए देखिए फिर से मैंने लेट किया क्योंकि इसके लिए मुझे 2 लेट करने पड़ेंगे। देखिए मैं आपको समझाता भी जाता हूँ साथ साथ, देखिए एक चीज समझिए आप जरा। मैंने कहा T1 अगर इसके अंदर है तो हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव है। अगर T2 इसके अंदर है, हमें बिलोंग्स टू आर, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि T1 इसके अंदर होगा तो ये सिमेट्रिक हो जाएगी। अब T2 रिलेशन में आते हैं, T3 रिलेशन में आते हैं, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि T3 भी रिलेशन में आने चाहिए, ठीक। तो लेट देखो ये दो मुझे यहाँ पे देखो सिमेट्रिक में मुझे क्या करना था, मुझे सिमेट्रिक में ये लेट करना था, ये लाना था। ट्रांजिटिव में मुझे 2 लेट करने हैं और एक तीसरा लाना है। तो लेट मैंने मान लिया, लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R। अब देखिए अगर ये T1 T2 रिलेशन में आते हैं ऑर्डर पेयर, तो इसका मतलब ये हुआ कि T1 इज congruent to T2 and T2 is congruent to T1 T3, ओके। यानी T1 T2 के रिलेशन में आते तो T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है और T2 T3 कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। देखिए T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है, T2 T3 कॉन्ग्रेंट, तो क्या T1 ट्रायंगल और T3 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। सो इसका मतलब ये इंप्लाइज, सो हमने कहा कि T1 इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू T3। इसका मतलब ये हुआ T1 T3 बिलोंग्स टू R, हेंस हमने लिखा हेंस R इज ट्रांजिटिव। क्या हुआ, R ट्रांजिटिव। सो देयरफॉर हमने लिखा देयरफॉर R इज, देखिए ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। सो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसी है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ओके। ओके स्टूडेंट, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास है एग्जांपल नंबर 3। लेट L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as R equals to L1 L2, L1 is perpendicular to L2। देखिए L is the set of all lines in a plane, किसी एक प्लेन की बात कर रहा है, ध्यान रखना एक ही प्लेन में लाइन्स है सारी, ठीक है। R is the relation, R हमें एक रिलेशन दे दिया कि 2 लाइन्स होंगी कि ऑर्डर पेयर, यानी हमारे पास एक सेट दे दिया, ये एक सेट है हमारे पास, समझिए, ठीक है। L, इसका L से ही रिलेशन हमें बनाना है, L के साथ ही रिलेशन बनाए। हमने सपोज कि इसमें L1 लाइन पढ़ी है, L2 लाइन पढ़ी है, L3 लाइन पढ़ी है, इसमें भी L1 L2 और L3 लाइन होंगी, ठीक है। कह रहा है कि ये इस तरह रिलेशन बनाएगा L1 L2 के साथ तभी कनेक्ट होगा जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, तभी ये कनेक्ट होगा एक दूसरे से, ठीक है, ओके। शो दैट, ये कह रहा है कि प्रूफ करना कि R सिमेट्रिक है लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव, ठीक है। हमने लिखा सॉल्यूशन में, देखिए सबसे पहले हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। हमने कहा यार मैं क्या इसमें L1 के साथ कनेक्ट हो सकता है, क्या कोई लाइन अपने आप की परपेंडिकुलर हो सकती है, हमने कहा नहीं हो सकती। तो इसमें L1 आपस में कनेक्ट नहीं हो सकता, L2 कनेक्ट नहीं हो सकता, L3 कनेक्ट नहीं हो सकता, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ठीक है। हमने कहा R इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस, क्यों, क्योंकि L1 नॉट बिलोंग्स टू R, ध्यान रखना क्यों, ठीक है। एज L1 कैन नॉट बी perpendicular to itself,
अपने आप की कोई भी लाइन परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। ठीक है, हमने कहा अगेन देखिए ध्यान से, हमने मान लिया लेट, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए मुझे एक पेयर मानना पड़ेगा, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इसका मतलब ये हुआ अगर L1 L2 के, अगर कोई लाइन ये L1 है, ये L2 के परपेंडिकुलर, तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर हुई, तो L1 L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। इसका मतलब क्या हुआ कि L2 L1 भी तो रिलेशन में आएगा। अगर L1 L2 के साथ लिंक करता है तो L2 L1 के साथ भी तो आएगा, क्योंकि अगर ये इसके साथ परपेंडिकुलर तो ये इसके साथ भी तो परपेंडिकुलर, उल्टा भी तो परपेंडिकुलर होगी। अगर L1 L2 की परपेंडिकुलर तो L2 L1 के साथ परपेंडिकुलर होगी। हेंस क्या निकला निष्कर्ष, रिजल्ट क्या निकला कि R इज सिमेट्रिक। R क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक। ओके, आगे चलते हैं। अगेन दोबारा फिर से देखिए, अगेन सिमेट्रिक। अब मेरे पास है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो लेट करने पड़ेंगे। लेट मैंने मान लिया कि L1 L2 बिलोंग्स टू R, यानी एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर L1 L2 इसमें है तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। देखिए अगर दो ऑर्डर पेयर्स के अंदर है तो L1 L2 के परपेंडिकुलर होगा, तो तभी तो आया L2 L3 के परपेंडिकुलर होगा। सो इसका मतलब अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है एंड L2, देखिए L1 जो है हमारे पास, सपोज कीजिए ये लाइन है L1 और ये है L2 के परपेंडिकुलर, और L2 L3 के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो L1 L3, तो हमने कहा नाउ देन L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू L3। L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो पैरेलल होगी, एक ही प्लेन की बात कर रहे हैं। अगर तीसरे प्लेन की बात करते हैं, अगर वो प्लेन नहीं लिखता, एक ही प्लेन की बात नहीं करते, तो अगर ये L1 L2 के परपेंडिकुलर, L2 L3 के परपेंडिकुलर, तब तो हो सकती थी, लेकिन वो एक ही प्लेन की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने पहले आपको निशान लगाया था मैंने कि एक ही प्लेन की बात करते, एक ही प्लेन में तो परपेंडिकुलर L1 L3 नहीं हो सकती। देन इसका मतलब ये हुआ कि L1 L3 रिलेशन में नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकती। सो हमने क्या कहा कि R इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक, क्लियर। देखिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, आपसे क्वेश्चन पूछा था कि R सिमेट्रिक है प्रूफ करो, ना तो वो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव, तो ना तो आपकी रिफ्लेक्सिव निकली और ना ही आपकी ट्रांजिटिव निकली। तो इस तरह से क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। शो दैट द रिलेशन R set 1 2 3 given R 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive। तो अब देखिए रिफ्लेक्सिव इस रिफ्लेक्सिव, देखिए रिफ्लेक्सिव कैसे, इसके अंदर हमने कहा एज, देखो 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है। ठीक है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जिसकी अपने साथ रिलेट नहीं कर रहा हो। एज 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू R। सो हमने कह दिया इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, फिर अब देखिए सिमेट्रिक क्यों नहीं है,
हमने कहा देखो 1 2 इसके अंदर एज, अब देखो एज मैंने मान लिया 1 2 तो इसके अंदर है, बिलोंग्स टू आर, बट बताओ क्या 2 1 इसके अंदर है? 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। देखो 1 2 इसके अंदर है लेकिन 2 1 कहीं नहीं इसके अंदर दिखाई दे रहा आपको, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। अगेन फिर देखिए आपके पास दो ऑर्डर पेयर उठाइए। हमने कहा 1 2 2 3 इसके अंदर है, हमने कहा 1 2 बिलोंग्स टू आर है एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर है। 1 2 है 2 3 है, बट क्या 1 3 इसके अंदर है? 1 3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।